झूठी है, तू इतनी बड़ी कैरेक्टरलेस है, खुद तो अपना कैरेक्टर को बेच के खा गई और एक मासूम सीधी लड़की को ऊपर तू कैरेक्टर का इल्जाम लगा रही है। तू इसको कैरेक्टरलेस बोल रही है, तू उसको बोल रही है, उस लड़की को कैरेक्टरलेस जो अपना पति तेरे साथ शेयर किया। एक औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है मगर अपना पति को शेयर किसी के साथ कभी जिंदगी में नहीं कर सकती। मगर तू इतनी घटिया जूठा खाने वाली है, तू दूसरे का पति को जूठा खाने वाली है, तू दूसरे का पति को तू चोरी करने वाली औरत है। और सोनू पहली पत्नी थी, सोनू पहली पत्नी है और पहली पत्नी ही रहेगी। और पहली पत्नी को होते हुए दूसरी पत्नी को क्या बोलते हैं ना, तू वही है वही, और तू इसी के लायक है। ये औरत मुझे शुरू से ही पसंद नहीं थी। एक नहीं कि इसका नाक नक्श सही नहीं है, ये हर तरीके से ऊपर से ठीक लगती है देखने में, मगर इसकी जो दिल में जो गंदगी है ना, ये गंदगी की वजह से इसका चाल ढाल और कैरेक्टर सब खराब है। इतनी अकड़ की इसकी बात, जो औरत खुद चोटी बनती है, दूसरे का पति को चोरी करती है, उसकी देखो कितनी अकड़ की बात। 14 साल में तुम्हें सोनू से कोई दिक्कत नहीं हुआ क्योंकि वो चुप थी, अपने पति के लिए कभी भी आवाज नहीं उठाया। 14 साल शादी को होने के बाद, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल नहीं, 14 साल होने के बाद तुझे डायरेक्ट याद आया कि मेरी सौतन सोनू भी है, क्योंकि तू पूरी तरीके से विकास जी को उससे कट कर दिया था। दोस्तों आज मैं आपको इसकी काली सच्चाई बता रही हूँ। डिवोर्स तक बातें क्यों आई है आप सब नहीं जानते हैं ना, तो मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों 2023 का होली जो है, विकास जी सोनू और अपने बच्चे के साथ मनाए थे 2023 की होली। इसी वजह से इस औरत को इतनी जलन हो गई कि सीधे अब बात जो है डिवोर्स तक आ गया। ये खुद को डिवोर्स के बारे में नहीं बोल रही है, ये खुद का डिवोर्स के बारे में नहीं बोल रही है, ये सोनू के डिवोर्स के बारे में बोल रही है। अपने ऊपर लेकर सोनू को डिवोर्स ये करवाना चाह रही है ये औरत। इसकी नजरें और बातें समझने की कोशिश करो। जो औरत ऑडियंस के वजह से इस औरत का वजूद बना है, ऑडियंस इसको देख रही है तब इसको पहचान मिली है। यहीं पे ऑडियंस को ये गाली दे रही है ये औरत, ऑडियंस को दे रही है कि तुम्हें तो खुशी मिल रही है ना, तुम्हारे वजह से तुमने बद्दुआ दिया था ना, तुम ही सबने बद्दुआ दिया था ना कि अलग हो जाओ, तुम दूसरी वाइफ हो, ये है वो है, तुम ही बद्दुआ दे रही थी। ऑडियंस को ये गलत ठहरा रही है ये औरत कि ऑडियंस ने मुझे बद्दुआ दिया है, इस वजह से मेरे साथ ऐसे हो रहा है। ऑडियंस को क्यों, ऑडियंस को तुम अभी जो गलत ठहरा रही हो, तू विकास जी के साथ क्या गुल खिला रही है क्या नहीं खिला रही है। सोनू अकेले घर में कोसों दूर अपने पति से ये मर रही है, तड़प रही है, इसके बच्चे बाप के लिए तरस रहा है। बाप होते हुए भी उसको बाप का प्यार नहीं मिल पा रहा है, पति होते हुए भी उसको पति का प्यार नहीं मिल पा रहा है। तू उस मासूम औरत के ऊपर तू कैरेक्टर पे दाग लगा रही है। बेशरम तो तू खुद है। जो बेशरम होते हैं ना, तो अपनी कदम जो है ना कि आगे कौन सी चाल चल रहा है फूक फूक के रखते हैं, मगर तू इतनी नालायक है, इतनी नालायक, इतनी गिरी है कि तेरे को क्या बोलूं मैं। पहली पत्नी को होते हुए दूसरी पत्नी को क्या बोलते हैं, तू वही है। और 1 नंबर की तू झूठी है। सोनू का दोनों बच्चा हो गया था तब इस औरत का बच्चा हुआ है। ये बोल रही थी मेरे सामने बच्चे हुए, मेरे सामने बच्चे हुए हैं। बेशरम औरत, झूठी कही की पति चोर। पिंकी सोनू को ऊपर इल्जाम लगाती है ना कि पिंकी सोनू भाग गई थी, सोनू भाग गई थी। आज की वीडियो में पूरा क्लियर किया है सोनू ने कि मैं भाग गई थी।
जब पिंकी से चक्कर विकास जी का चल रहा था तो कोई भी पत्नी हो कोई बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब जानेगी कि मेरा पति का अफेयर किसी और के साथ चल रहा है, चाहे कुछ और भी मेरा पति के दिमाग में चल रहा है, अगर पत्नी को पता चल जाए तो क्या चुप रहेगी कोई पत्नी? आपसे मैं पूछ रही हूँ, क्या कोई पत्नी अपने पति का सच्चाई, असलियत सब कुछ जानते हुए भी चुप रह सकती है? खास तौर पे जब उसका पति का किसी गैर औरत से अफेयर चले। सोनू को पता चल गया था कि विकास का अफेयर किसी और दूसरी लड़की से चल रही है, जो कि दूसरी लड़की वही पिंकी थी। इस वजह से सोनू और विकास के बीच में, दोनों के बीच में अनबन हुई है। उसके वजह से सोनू जो है घर छोड़ के भागी। और कहाँ भागी? अपने मैके गई। कोई भी औरत का इतना भी इजाजत नहीं होता शादी के बाद कि वो अपना दुख तकलीफ अपना पति के साथ वो शेयर नहीं कर सकती। तो क्या अपने आप को वो खत्म कर ले? वो अपनी माँ के पास गई थी। अब माँ के पास जब गई तो ये औरत पिंकी इसको करेक्टर डिफिनेशन करने लगी, उसको करेक्टर को गिराने की कोशिश करने लगी। और सबसे बड़ी झूठी तो तब पकड़ा गई, ये औरत बोल रही है मेरे सामने बच्चा हुआ है सोनू का, मैं हॉस्पिटल में थी। 13 साल हो गई है इसकी बेटी को, सोनू की बेटी को 14 साल शादी का। जब तुम विकास जी से शादी कर रही थी पिंकी, तो तुम्हें सब कुछ पता था ना? फिर भी ये औरत जो है विकास जी से शादी किया। तुम्हें तो इसका शुक्रगुजार होना चाहिए सोनू का कि उसने अपने लिए आवाज नहीं उठाया। और तू इतनी नालायक, इतनी गिरी किस्म की औरत है, इतनी घटिया है कि तू एक औरत का तूने घर बर्बाद किया है, बसा बसाया घर बर्बाद किया, उजाड़ा है, दूसरे का पति छीनी है, तूने दूसरे का पति चोरी किया है। अपने इज्जत को तो बेच के खा गई और दूसरे की इज्जत तू गिराने के लिए चली थी। सोनू का इज्जत को तू गिराने के लिए चली थी। ऊपर से तो साफ दिखती है मगर अंदर में इतनी गंदगी लेके चलती है ये औरत कि दूसरे का पति चोरी करती है। 14 साल से ये सहते आ रही है। 14 साल में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। 14 साल से विकास जी को तुम अपने साथ रख रही थी और सोनू बेचारी अपने ससुराल में रह रही है, अपने सास ससुर की सेवा कर रही है। तू सेवा किया अपने सास ससुर को? तूने सिर्फ विकास जी से प्यार किया, विकास जी को लेके तू अलग हो गई। उसका कीमत तूने क्या दिया सोनू को? कितना तूने रकम दे दिया जो उसका पति को तूने छीना? सोनू पहली पत्नी थी, सोनू पहली पत्नी है और पहली पत्नी ही रहेगी। और पहली पत्नी को होते हुए दूसरी पत्नी को क्या बोलते हैं ना, तू वही है वही, और तू इसी के लायक है। बेशरम औरत, झूठी कहीं की पति चोर। सो गाइस, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते मैं बोलना चाहूंगी, सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। अगर आप सावधान, सतर्क और सुरक्षित रहते हैं तो हमारे देश में होने वाला क्राइम काफी हद तक कम हो सकती है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।